Very good morning to all of you, my dear friends. Today we are going to discuss about the कैथा कल्चर. फ्रेंड्स, आज हम लोग कैथा कल्चर के बारे में जानने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर वे इन विच वी विल टॉक अबाउट द कैथा कल्चर. स्ट्रक्चर वे को देख लेते हैं. ज्योग्राफिकल सिचुएशन, एक्सकेवेशन, कल्चरल सीक्वेंस, कल्चरल रिमेन्स, क्रोनोलॉजी. तो फ्रेंड्स, ये 5 प्रकार के मेजर हेडिंग्स हैं जिसकी असिस्टेंट से जिसकी सहायता से हम लोग इसके बारे में देखेंगे. चलिए अब 1 बाय 1 करके देखते हैं. तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट है वह है ज्योग्राफिकल सिचुएशन. कैथा कल्चर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ काली सिंधु रिवर ऑन द एन एफ्लुएंट ऑफ चंबल रिवर. यानी जो कैथा कल्चर है वह काली सिंधु रिवर के किनारे सिचुएटेड है और यह जो काली सिंधु है यह चंबल की एक एफ्लुएंट अर्थात ट्रिब्यूटरी है. और फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात किया था कि ये जो काली सिंधु यानी कि चंबल रिवर है, जो इसका मतलब यह कैथा कल्चर है वह स्पेशली मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है. फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं तो पाते हैं कि एक्सकेवेशन. It was excavated by Wackenker in 1965 a genuine chalcolithic culture at Kaitha. It was found earlier than Banas and Malwa. यानी कि Wackenker was the excavator of the Kaitha culture in 1965 और यह कैथा नामक साइट पर इसका एक्सकेवेशन किया गया था और यह बनास एंड मालवा से बहुत अर्लियर है. तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने क्या क्या बात किया? जियोग्राफिकल सिचुएशन के बारे में, एक्सकेवेशन के बारे में. देन फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कल्चरल सीक्वेंस के बारे में. देयर आर 5 कल्चरल सीक्वेंस फाउंड एट कैथा. यानी कि जो कैथा कल्चर है यहाँ पर हमें 5 प्रकार के जो है कल्चरल सीक्वेंस प्राप्त होते हैं. चलिए देखते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 यानी कि जो ये 5 प्रकार के लेयर हैं यही कैथा कल्चर में कल्चरल सीक्वेंस के नाम से जाने जाते हैं. और हम इसको देखते हैं. ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर हैं मीन्स सीक्वेंस, ये चैल्कोलिथिक कल्चर से बिलोंग करते हैं. वाइल 4th and 5 बिलोंग टू आयरन एज. यानी कि आयरन एज के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, जबकि ये तीनों लेयर अर्थात सीक्वेंस चैल्कोलिथिक कल्चर के साथ एसोसिएट होते हैं. देन फ्रेंड्स, अब हम लोग जाने जा रहे हैं कल्चरल रिमेन्स के बारे में. कल्चरल रिमेन्स के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि हाउसेज. व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज इन कैथा कल्चर पीपल वेयर यूज्ड मटेरियल्स लाइक मड एंड स्टोन. यानी कि जो इनके हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में जो मटेरियल यूज होता था वह मड एंड स्टोन को यूज किया जाता था. शेप, इनका शेप कैसे होता था? ओवल एंड राउंडेड शेप. यानी कि ओवल और राउंडेड शेप के इनके जो वो हैं इसको क्या कहते हैं, इनके हाउसेज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. तो फ्रेंड्स, कल्चरल रिमेन्स में हमने सबसे पहले क्या देखा? हाउसेज के बारे में. सेकंड क्या है? फूड प्रोडक्शन. यानी कि अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कैथा कल्चर के लोग जो हैं वो किस प्रकार के फूड प्रोडक्शन यानी कौन कौन से फूड प्रोड्यूस करते थे. चलिए देखते हैं. बिकॉज कैथा वाज ए विलेज कल्चर. फ्रेंड्स, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो चारों प्रकार के चैल्कोलिथिक कल्चर हैं वह एक नॉन अर्बन अर्थात विलेज कल्चर हैं. तो हम लोग यही देखते हैं कि बिकॉज कैथा वाज ए विलेज कल्चर प्रोडक्शन पावर कैन बी सीन इन द एग्रीकल्चर. यानी कि इसका जो प्रोडक्शन पावर है वह हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में अधिक देखने को मिलता है. क्रॉप्स लाइक व्हीट, मस्टर्ड ऑयल, बार्ली, लिटिल वाटर क्रॉप्स. यानी कि जो ऐसे क्रॉप्स होते थे जिनको हम लिटिल वाटर में ग्रो कर सकते हैं वही यहाँ पर पाए जाते हैं. तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने कल्चरल सीक्वेंस के बारे में, कल्चरल रिमेन्स के बारे में, एक्सकेवेशन के बारे में, ज्योग्राफिकल सिचुएशन के बारे में देखा. अब जो कल्चरल रिमेन्स है इसमें हम लोगों ने केवल हाउसेज और फूड प्रोडक्शन के बारे में देखा. अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक कल्चरल रिमेन्स के अंतर्गत और कुछ भी हैं.
देन फ्रेंड्स, अब हम लोग बरियल सिस्टम के बारे में देखने जा रहे हैं, जो कि कल्चरल रिमेन्स के अंतर्गत आता है। नो बरियल सिस्टम हैज बीन फाउंड एट काथा बट मालवा एंड जोरवे हैव बी फ्यू एविडेंसेस ऑफ बरियल सिस्टम। यानी कि हमें किसी प्रकार का जो एविडेंसेज है बरियल सिस्टम से रिलेटेड, वह काथा कल्चर में तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जैसे मालवा कल्चर और जोरवे कल्चर में आते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ, यानी कि इन ए फ्यू नंबर हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई बरियल सिस्टम की। इसके बाद क्या है, पोटेरीज। फ्रेंड्स ये जो कैथा कल्चर की पोटेरीज थी, हम चलिए देखते हैं कितने प्रकार की पोटेरीज वहाँ पर थी। फर्स्ट टाइप है ब्राउन स्लिप्ड वेयर, सेकेंड टाइप है बफ पेंटेड वेयर एंड द थर्ड टाइप है कॉम्बेड वेयर। यानी कि ये 3 प्रकार की पोटेरीज हमें कैथा कल्चर में देखने को मिलते हैं। हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट टाइप पोटेरीज है वह है ब्राउन स्लिप्ड वेयर। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे। मोस्ट प्रीडोमिनेंट, यानी कि जो ब्राउन स्लिप्ड है या डोमिनेंट नंबर में पाया जाता है। और सेकंड क्या है, पेंटेड इन वायलेट एंड डीप रेड। यह वायलेट अर्थात वायलेट और डीप रेड में पेंटेड है। डिजाइन आर जनरली पॉइंटेड ऑन रम। इसके जो रम है वह इस पर इसका डिजाइन किया गया है। यानी जो ब्राउन स्लिप्ड वेयर है इसके जो रम कह सकते हैं एक प्रकार से। ये जो फ्रेंड्स, जैसे मान लो ये पोटरी हो गया, ये जो है इसको रम कहा जाता है। इस पे यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग जाने जा रहे हैं, ये तो रही ब्राउन स्लिप्ड वेयर की बात। इसके बाद क्या है, बफ पेंटेड वेयर। बफ पेंटेड वेयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेड सेरामिक, यानी कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते थे वह यहाँ पर प्रोमिनेंट हैं। थिन वेयर विद ए फाइन फैब्रिक। डिजाइन आर मेड अप रेड पिगमेंट, यानी कि हमें लाल रंग के डिजाइन देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और जो वेयर यानी पोएट्रीज हैं वहाँ पर मतलब थोड़ा थिन ही, यानी कि ब्राउन स्लिप्ड वेयर से के कंपैरिजन में थोड़ा पतली देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या है, कॉम्बेड वेयर। इनसाइड डेकोरेशन ऑन द सेरामिक, जनरली रेड वेयर विदाउट स्लिप, डेकोरेटेड विद मल्टीपल वेवी एंड जिगजैग लाइंस। यानी फ्रेंड्स ये जो कॉम्बेड वेयर होते थे इनको डेकोरेट किया जाता था, और ये जनरली रेड वेयर यानी कि रेड कलर के होते थे, और डेकोरेटेड विद मल्टीपल वेवी एंड जिगजैग लाइंस। जिगजैग लाइंस का मतलब ये होता है, जैसे देखो ये इस प्रकार से जिगजैग लाइंस जिसे कहते हैं, तो इसी प्रकार से इसको डेकोरेट किया जाता था। तो फ्रेंड्स अब तक हम लोगों ने क्या क्या बात किया कैथा कल्चर में, एक्सकवेशन, जियोग्राफिकल सिचुएशन, और इसके बाद क्या है कल्चरल सीक्वेंस, कल्चरल रिमेन्स के अंतर्गत हम लोगों ने देखा हाउसेज, बरियल सिस्टम, और क्या क्या पोटरीज, ट्रेडिशन एंड सो ऑन, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स जो कैथा कल्चर है यहीं पर आकर उसको हम फिनिश करते हैं, और जो नेक्स्ट कल्चर होगा हमारा होगा वह होगा आहर कल्चर। हम नेक्स्ट वीडियो में आहर कल्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।